वर्मन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगतविजन न्यूज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। रायपुर के पंडरे इलाके में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जुटे और नारेबाजी करते हुए भाजपा कार्यालय घेरने के लिए आगे बढ़े। इस प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज मौजूद रहे। इसके अलावा पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व विधायक अनीता शर्मा, विकास उपाध्याय, कांग्रेस और एनएसयूआई के नेता कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में शामिल थे। जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ता आगे बढ़े, मेकाहारा चौक के पास पुलिस और प्रदर्शनकारी के बीच धक्का मुक्की हो गई। कुछ कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की, हालांकि पुलिस ने थोड़ी दूरी पर उन्हें रोक लिया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पोस्टरों पर कालिक भी पोती और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि नेशनल हेराल्ड मामले में राजनीतिक द्वेष के तहत कार्रवाई की जा रही है और लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। प्रदर्शन को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और भारी पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जिस व्यक्ति पप्पू बंसल के बयान के आधार पर मेरे बेटे को जेल भेजा गया, उसे पहले फरार घोषित किया जाता है और फिर बयान के लिए बुलाया जाता है। भूपेश बघेल का आरोप है कि जैसे ही उनके वकील ने कोर्ट में सवाल उठाया कि पप्पू बंसल अदालत से भाग गया। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर धोखाधड़ी और पैसे की हेराफेरी के आरोप लगाए गए थे। स्वामी का आरोप था कि नेशनल हेराल्ड अखबार की संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडिया लिमिटेड नाम की संस्था बनाई गई, जिसकी अधिकांश हिस्सेदारी गांधी परिवार के पास है। इसी संस्था के जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली एजीएल कंपनी का कथित तौर पर अवैध अधिग्रहण किया गया। आरोप यह भी है कि दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस, जिसकी कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए बताई जाती है, उसे महज 50 लाख रुपए में हड़प लिया गया। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और 5 अन्य के खिलाफ संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। टारगेट कर रहे हैं। एजेंसी जो है वो लोकतंत्र की मजबूती के लिए है, ये नहीं है कि विपक्ष को खत्म करने के लिए। अभी ताजा उदाहरण मैंने बताया, छत्तीसगढ़ में भी इसी प्रकार के लोग बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। आज न्यायालय में 164 के बयान, जो फरार व्यक्ति 164 बयान कलम बंद बयान कराने लगे। ये तो वैसे भी जो आदमी कोर्ट से फरार है, तो उसे पहले गिरफ्तारी होना चाहिए और आईओ जो जांच अधिकारी है उसके साथ घूम रहे हैं जो फरार व्यक्ति है और कोर्ट में प्रस्तुत कर रहे हैं। और जब हमारे वकील ने ये बात कही, ये तो फरार व्यक्ति है, जब जज को बताया तो वो बिल्कुल ऐसा भागे, मिल्खा सिंह भी पीछे हो जाते हैं। इतना तेजी से भागे वहां से, कोर्ट से आईओ भी भागा और पप्पू बंसल भी भागा। तो बताने का मतलब ये है कि ये अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इतना बड़ा तमाचा मोदी और शाह के गाल में, केंद्र सरकार के गाल में पड़ा है, उसके बाद भी चेत नहीं रहे। लेकिन अब तो न्यायालय में भी इस प्रकार की हरकतें करना शुरू कर दी। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? सर एक और आप अपने आप नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर राजनीति और सियासी टकराव जारी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।